प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह, जय हिंद, जय भारत। आज का सुंदर समय मिला है। एक छोटी सी वचन में आएंगे जो बाइबल के आधारित है। जो टॉपिक है पति और पत्नी। पति और पत्नी का हम आइए हम बाइबल से कुछ वचन सीखेंगे। बाइबल हमें सिखाता है पति अपना पत्नी का फर्ज निभाए और पत्नी अपना पति का फर्ज निभाए। एक दूसरे से प्रेम करने के लिए कहता है। कोई भी ग्रंथ में हो प्रेम का ही सिखाता है, लेकिन बाइबल का आधारित में बात करूंगा जो कि सृष्टि ही आदम आदम के द्वारा पत्नी बनाया गया है। उसका जो हड्डियां है, जो हड्डी ऑल स्ट्रक्चर से, जो पूरे मौजूद हड्डियों से अलग करके उसको नारी बनाया। तो आपका हड्डियों में से हड्डी जो बनाया गया वो नारी है, वो उसको पत्नी के लिए दिया गया है। तो उसका नाम हवा था। पति पत्नी होने के नाते अपना एक दूसरे का दर्द, अपना एक दूसरे का सहयोग हमेशा देना चाहिए। कोई भी कहीं भी हम नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, कोई भी कहीं भी कर रहे हो, तो एक दूसरे का सहयोग देना है। जैसे कि हमें वचन में क्या सिखाता है, इफिसियों 5:25 में लिखा है, जो पति अपना पत्नी का भरपूर प्रेम दे, क्योंकि परमेश्वर का बनाया हमें एक मनुष्य है। तो एक दूसरे का प्रेम रखना है। अगर पति पत्नी का प्रेम रखता है, इसी से जानेंगे कि हम परमेश्वर का पुत्र और पुत्री कहलाएंगे और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और ये नहीं कि पति अपने जगह में रहे, पत्नी अपने जगह में रहे। तो पति पत्नी जब तक सही नहीं है तो हम परिवार में भी सही नहीं है। तो अब खुद हम पति पत्नी सही नहीं है तो अपने बच्चों को भी सही नहीं कर सकता और अच्छा ज्ञान नॉलेज नहीं दे पाएंगे। पहले अपना जीवन आत्मिक होना है, आत्मिक उन्नति, आत्मिक जीवन जीना चाहिए। हम खुद पति पत्नी एक दूसरे के प्रेम रहेंगे, तभी अपने बच्चों, अपने परिवार, अपना रिश्तेदार, अपना साथियों भी आपसे सीखेंगे कि ये परमेश्वर पुत्र जन है और एक दूसरे का सहयोग में प्रेम बांटना है। और क्योंकि वचन में और एक लिखा है, इफिसियों 5:31 में, इफिसियों चैप्टर 5 वर्स 31 में लिखा है कि मनुष्य अपना माता पिता को छोड़ के जो पति पत्नी है वो अलग हो जाता है और अपना अलग घर बसाता है, अपना दुनिया में जीता है। फिर हम एक दूसरे का अंग है। जैसे चर्च, कलीसिया बोलते हैं, परमेश्वर का देह है। परमेश्वर का जो चर्च है वो एक देह है, एक यूनिटी है, परमेश्वर का देह है। तो उसी तरह हम अपने पत्नी पति एक दूसरे का सहयोग से ही आगे बढ़ना है, आगे चलना है। ये नहीं कि मैं इस खानदान का हूँ, मैं उस खानदान का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, वो ना सोचे। हर मनुष्य खुद समझे कि पत्नी अपना एक स्ट्रक्चर, हड्डी में से निकाला गया एक हड्डी है। वो हड्डी को नारी बनाया गया है। उस नारी को औरत बनाया, उस औरत को हमारा पत्नी है। तो ये नहीं सोचना कि वो दूसरा अंग से आया है, वो आपके हड्डियों में से बनाया गया है। तो जितना आप खुद को ड्रेस पहनाना, स्टाइलिश मारना, जैसे शरीर अपना खुद को देखता है, वैसे ही पत्नी को भी उसका हक, उसका ज़रूरतें, उसका जो भी हर चीज़ का समस्या है उसको अब साथ देना है। तो ये नहीं सोचना कि आ, हम इंसान हैं तो हम अपना घमंड में जिए। एक दूसरे के सहयोग से ही पति पत्नी एक आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना है। अगर दूसरा पत्नी काम कर रहा है तो आप दूसरा पति दूसरे काम में पटाना है। अगर पत्नी का काम पति काम कर लेता है तो ये नहीं सोचना कि मेरा इज्जत लूट जाएगा, इज्जत खत्म हो जाएगा। ये नहीं सोचना। आपका पत्नी का सहायता से ही आप आगे बढ़ सकता है और पत्नी आपका पति का सहायता से आगे बढ़ सकता है। यही आपको तालमेल है रखना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। जैसे कि मैं अभी इस टाइम पे घर पर हूँ, तो ये जो कपड़ा दिखाई दे रहा है वो मैंने पत्नी का फर्ज निभाया है। जैसे कि ये कपड़ा मैंने धुलाई किया,
और सुखाने आया। तो मैं ये अपना मगरूर नहीं दिखा रहा हूँ, ये एक फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, एक पति का फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, जो कि पत्नी का काम पति को करना चाहिए, ताकि उसका सहायता मिल सके और दूसरा काम में अपना योगदान कर सके। तो मैं पत्नी का काम करके अगर वो दूसरा काम कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है? उसमें कोई बुराई नहीं है, वो अच्छा ही है। वो आपके लिए अच्छा है, वो पत्नी के लिए भी अच्छा है। तो ऐसे ही एक मिल-जुल के काम करना है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। खुद को जीवन बदलना है, खुद को परिवर्तन लाना है। अहंकार नहीं करना है, लालच, मैं राजपूत हूँ, मैं उच्च जाति का हूँ, मैं जैन हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी हूँ, ये नहीं सोचना। एक पत्नी का फ़र्ज़ पति निभाए और पति भी अपना पत्नी का फ़र्ज़ निभाए। इतना ही है आज का वचन। बाइबल हमें ये सिखाता है, एक दूसरे को प्रेम रखें। हम एक दूसरे के प्रेम रखने से ही हम परमेश्वर का प्रेम हम हमारे साथ रहेगा और आगे परमेश्वर हमें चलाएगा। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग।